भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने अभी तक योग के 7 अंगों को लेकर के विचार किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तक। योग का अंतिम अंग है समाधि। आत्मा और परमात्मा का जो दर्शन होता है, अथवा इस ब्रह्मांड के जो सूक्ष्म तत्व हैं जिनको हम आंखों से, इंद्रियों से नहीं देख सकते, उन समस्त सूक्ष्म पदार्थों का जिसके माध्यम से दर्शन किया जाता है, जिसके माध्यम से स्वयं आत्मा का दर्शन किया जाता है, जिसके माध्यम से परमात्मा का दर्शन किया जाता है, उसका नाम है समाधि। आत्मा परमात्मा का जो दर्शन है, यह समाधि का अंतिम परिणति है, अंतिम परिणाम है। पर ये जो समाधि है, ये समाधि बिना ध्यान के नहीं लग सकती। जिसका ध्यान नहीं लगता हो उसको कभी भी समाधि नहीं लगेगी। और ध्यान का लगना कोई खेल नहीं है। ध्यान को लगाने के लिए अपने आप को, स्वयं को, अपने जीवन की दिनचर्या को, अपने सोच को, अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। जो योग का स्वरूप बताया गया है, उस योग के स्वरूप के अनुसार जिसने अपने जीवन को नहीं बनाया, वो कोई भी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो उपदेशक हो, अध्यापक हो, लेखक हो, कोई भी हो, जिसने अपने जीवन को योग के अनुरूप नहीं बनाया, अपने जीवन को योग के अनुरूप बना करके जैसा जैसा योग कहता है वैसा वैसा अपने आप को नहीं चलाया, वो कभी भी समाधि नहीं लगा सकता। और ध्यान को ध्यान के रूप में किए बिना समाधि लग नहीं सकती। और ध्यान लगाने का मतलब समझना होगा। ऐसे ही बैठ करके आंख मीच करके ओम ओम करने से अगर ध्यान हो जाए तो हर कोई व्यक्ति बैठ करके आंख मीच करके कुछ कर सकता है। इतना आसान, इतना सरल नहीं है ध्यान करना। हां, ध्यान करना सरल तब होगा जब यम को जीवन में धारण किया जाए। अहिंसा को, सत्य को, अस्तेय को, ब्रह्मचर्य को, अपरिग्रह को जीवन में धारण करना होगा। और जिस दिन ये धारित हो जाएंगे, जिस दिन उसको ये एहसास होता है, हां मैंने अपने जीवन में यम को धारण किया, मैंने अपने जीवन को यममय बना लिया, तब ध्यान ध्यान के रूप में हो सकता है।
जो कहता है ना मेरा ध्यान 100%, 100% लग गया, मैंने अपने आप को ध्यान के साथ तादात्म्य कर लिया, मैंने अपने मन को ध्यान के माध्यम से भगवान में लगा लिया और मेरा मन भगवान से अलग हुआ ही नहीं, ये जो स्थिति है ये बिना यम को जीवन में धारण किए नहीं हो सकता, बिना नियमों को अपनाए नहीं हो सकता। अपने आप को शुद्ध पवित्र करना ही पड़ेगा। अपने मन के अंदर कूड़ा करकट रखते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारे के सारे दोषों को रखते हुए ध्यान के रूप में नहीं हो सकता। कितने ही बैठे रहो आप, कितने दुनिया को दिखाते रहो कि मैं ध्यानी हूं, नहीं हो पाएगा। क्योंकि ध्यान को ध्यान के रूप में करने के लिए अपने आप को तो बदलना ही पड़ेगा, अपने मन को बदलना पड़ेगा। मन के अंदर जो कूड़ा करकट है उसको हटाना पड़ेगा, उस कचरे को साफ करना पड़ेगा। ये जो नियम है विशेष रूप से वैयक्तिक जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को पवित्र देखने के लिए, नियम को जीवन में धारण किए बिना वो ध्यान के रूप में नहीं हो सकता। आदमी बैठना नहीं जान पाया, अपने शरीर को स्थिर नहीं कर सकता, जिसका आसन सिद्ध नहीं हुआ, हिलता रहता है, डुलता रहता है, खुजलता रहता है, खांसता रहता है, शरीर को स्थिर कर ही नहीं पाया, आसन लगा ही नहीं पाया, तो वो ध्यान नहीं कर पाएगा। लाख कोशिशें करते रहना। जो अपने शरीर को पत्थर की मूर्ति की तरह स्टील करके स्टैचू के समान जिसने नहीं बनाया, तो उसका ध्यान नहीं हो पाएगा। क्योंकि हिलने में, डुलने में, खुजलने में मन लगाता रहता है। वो बिना मन को शरीर के साथ न जोड़े वो हिल नहीं सकता। हिल रहा है, डुल रहा है, खुजल रहा है, खांस रहा है, तो शरीर में मन को लगाए बिना ये सारी क्रियाएं नहीं हो सकती। और जो आदमी अपने मन को शरीर की क्रियाओं में लगा रहा है, तो उसका मन ईश्वर में कैसा लगा रहेगा? मन तो एक समय एक जगह लगा रहता है, या तो शरीर में लगा रहे या भगवान में लगा रहे। और जिसका मन भगवान में लगा है, तो वो शरीर में क्यों ऐसी क्रियाएं करता है? किसी मन पसंद को देख रहा होता है व्यक्ति, और विशेषकर स्क्रीन पर, टीवी में हो चाहे बड़े पर्दे में हो, वहां क्यों नहीं खांसता आदमी? वहां क्यों नहीं खुजलता आदमी? वहां ऐसे ही बैठा क्यों रहता है उसको देखता हुआ? क्योंकि उसको उसमें रुचि है, आकर्षण है, बहुत सारे कारण है। जिसमें उसने मन लगाया है, उस स्थिति में ये खांसना, ये गिटकना, ये हिलना, ये डुलना, ये खुजलना नहीं हो सकते। हो रहे हैं, इसका मतलब मन लगा हुआ नहीं है भगवान में, पूरी तरह मन को लगाया नहीं उसने, इसलिए शरीर में लगा रहा है वो। तो बिना आसन के ध्यान के रूप में नहीं हो सकता। तो यम को, नियम को, आसन को, प्राणायाम को, प्रत्याहार को, धारणा को साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसलिए सारा का सारा जीवन उसके अनुरूप करना पड़ेगा। आज नहीं कर सकते तो कल करो, कल नहीं कर सकते परसों करो, कभी ना कभी उसके अनुरूप बनाना पड़ेगा। जिस दिन हम ये ठान लेते हैं कि मैं अपने आप को योग के अनुरूप बना लूंगा या बना लिया, तब समझ लेना कि ध्यान प्रारंभ हो रहा है। यथार्थ में यथोचित जो ध्यान होता है वो तब प्रारंभ होगा जब अपने आप को उसके अनुरूप बना ले। उधर झगड़ा करते रहते हैं, उधर ईर्ष्या करते रहते हैं, उधर द्वेष करते रहते, उधर अहंकार करते रहते, इधर तू मैं करते रहे और बैठ करके ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, मन कैसे लग पाएगा? मंत्र तो बोल लेगा, उसमें कोई बात नहीं है, पर मन कैसे लगेगा भगवान में?
दिन भर की जो क्रियाएं जो व्यक्ति करता है, आज का नहीं, कल का नहीं, महीने का नहीं, साल का नहीं, वर्षों का जो अनुभव रहा है, लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया है, वो सारा का सारा चिट्टा जो है ना, वो ध्यान के काल में ऐसा आ जाता है जैसे कि स्क्रीन पर देख रहा हो आदमी। कभी वो कभी पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें सामने आ रही होती है, दुनिया भर के विचार सामने आ रहे होते हैं, और रोकने लगता है। जैसे जैसे रोकता है वैसे वैसे बिल्कुल अंदर अंदर जाता है। पता नहीं कौन कौन सा कैसा कैसा विचार सामने आता रहता है। कैसे लगेगा ध्यान? सारा का सारा बदलना पड़ेगा, और इसको बदलने के लिए आमूल चूल अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। एक प्रकार से ऐसा लगे नया जीवन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए जब बच्चा गुरु के पास आता है तो द्विज बन के आता है, वो दोबारा जन्म लेता है, नया जीवन प्राप्त करता है। और जिसको भगवान का दर्शन करना हो, आत्मदर्शन करना हो, प्रभु का दर्शन करना हो, जिसको समाधि लगानी हो, उसको तो तीसरा जन्म लेना पड़ेगा। उसको तीसरा जन्म लेना पड़ेगा। अपने आप को योग के प्रति ऐसे समर्पित करना पड़ेगा, योग में अपने आप को इतना डुबाना पड़ेगा, तब आदमी को धीरे धीरे पता लगेगा कि मैं हूं क्या। जो व्यक्ति अपने आप को योग के साथ जोड़ता है तो उसको अंदर का जीवन पता लगता है, मेरा अंदर का जीवन कैसा है। क्योंकि बाहर का जीवन को पता लगाने की जरूरत ही नहीं है, और बाहर के जीवन के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। सबको पता लगता है, स्वयं को भी पता है तो है। अंदर के जीवन को देखना पड़ेगा, अंदर के जीवन को बदलना पड़ेगा। और जो आदमी अंदर के जीवन को नहीं बदलता है और बाहर के जीवन को कितना ही दिखाता रहे, आदमी को दिखाने में जितना कुशल है ना, इतना कुशल तो दुनिया में और किसी के विषय में नहीं है। क्या दिखाता है आदमी? ऐसा दिखाता है अपने आप को सामने वाले को कि बस मुझ जैसा दूध का धुला हुआ और कोई नहीं है। क्या बातें करता है आदमी, कमाल है। करते रहो, कुछ भी करते रहो। अंदर के जीवन को जब तक बदल करके आईने के समान, दर्पण के समान भगवान के सामने खोल करके नहीं रखेंगे अपने आप को, और भगवान के आदेश जो है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, और उस योग को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, कितना ही दुनिया को हम दिखाते रहे, बस इस दिखाने में सारा जीवन गुजर जाएगा। ओम इतिश्री हो जाएगा, राम नाम सत हो जाएगा, फिर जन्म लेंगे, फिर दिखाते रहेंगे दुनिया को, लेकिन भगवान को दिखाना स्टार्ट नहीं करेंगे। इसलिए अपने आप को अंदर से बदलना पड़ेगा। अपने आप को जब व्यक्ति अंदर से बदलेगा तब उसको पता लगता है, हां अब मैं बहुत खराब हूं। अपेक्षाएं जो दूसरों से बहुत करता आदमी, बहुत दूसरों से अपेक्षाएं करता, वो अपने आप को नहीं देख पा रहा होता है मैं कैसा हूं। इसलिए अपने आप को जब देखने लगता है तब उसको पता लगता है कि मैं बहुत ऐसा हूं जो योग के लायक नहीं हूं। अंदर से जैसा योग है, उस योग करने के लिए जैसा होना चाहिए मेरे को, वैसा मैं नहीं हूं। इसलिए अपने आप को अंदर से बदलना पड़ेगा, योग के अनुरूप बनाना पड़ेगा। तब हमारा जो ध्यान है यथार्थ में वैसा ही ध्यान होगा जैसा ध्यान होना चाहिए। तब मन एकाग्र होगा। जिस प्रकार से हम अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, वैसी एकाग्रता इसके बिना नहीं आ सकती है। और आदमी जितना धोखा खुद को देता है, अपने आप को इतना अधिक धोखा देता है व्यक्ति, उतना किसी और को नहीं देखता। किसी और को इतना धोखा नहीं दे सकता व्यक्ति, बहुत ज्यादा धोखा देता। अपने आप को यह मान बैठा है व्यक्ति, मैं ठीक हूं। अपने आप को ठीक ठहराने के लिए एड़ी से चोटी तक आदमी मेहनत करता रहता, दुनिया को दिखाता रहता, बोलता रहता, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। यह नहीं दिखाता भगवान को, देखो भगवान मैं कैसा हूं।
सर्टिफिकेट भगवान से नहीं लेना चाहता, आदमियों से लेना चाहता, इसलिए आदमियों के पीछे लगा रहता, आदमियों को दिखाता रहता है, क्योंकि उसको दिखाता जो जान नहीं सकता और उसको दिखाता नहीं है जो जानता है। स्पष्टीकरण के ऊपर स्पष्टीकरण, दूसरों को ही दिखाने लगता है आदमी, भगवान को नहीं दिखाता है, क्योंकि अंदर के जीवन को बाहर का आदमी नहीं जान सकता। इतना सामर्थ्य नहीं है किसी के पास है कि हमारे अंदर के जीवन को देख सके, पता लगा सके। इसलिए अंदर से जितना खराब आदमी होता है ना, उतना खराब बाहर से नहीं होता। बाहर से होता है, लेकिन जब अपेक्षा से जब तुलना करता है व्यक्ति, जितना खराब अंदर से होता है ना, उतना बाहर से नहीं होता है, क्योंकि बाहर से डर लगता है आदमी को, बाहर से रोकता है अपने आप को। जिसको वो मानता है ना, जिसको भी वो मानता है, उन सब से वो अपने आप को छुपा करके रखता है, और जिनको नहीं मानता उसके सामने वो कुछ भी कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको मानता हूं, मैं आपके सामने थोड़ा सिगरेट पीऊंगा। मैं हरिद्वार के या किसी ऐसी जगह जहां बाबा लोग कहीं पर बैठे और सुल्फा पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, वहां बैठ करके, जहां मेरे को कोई नहीं जानता हो, वहां बैठ करके पी सकता हूं ना, क्योंकि वहां मेरे को कोई जानता नहीं है ना। तो आदमी उनसे अपने आप को छुपा कर रखता है जो लोग जानते हैं, और जो लोग जानते नहीं वहां तो खुल्लम खुल्ला कुछ भी कर सकता आदमी। कौन रोकने वाला, कौन टोकने वाला, किसको कहां क्या पड़ी है, सब अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं, और वो देख भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, वो हमें जानते ही नहीं है। जैसी दुनिया वैसा ये भी होगा, ऐसे मान करके वो नजरअंदाज करेंगे। तो जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, वहां पर हम अपने आप को ऐसे छुपा करके रखते हैं, बस उनको पता लगना नहीं चाहिए। और उनको बाहर से जब हम दिखाते हैं तो पता रखता है सबको, इसलिए हम उनको ही सब दिखाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट उनसे ही लेना चाहते हैं, भगवान से नहीं लेना चाहते। इसी स्थिति के कारण से ध्यान हमारा ध्यान के रूप में नहीं हो सकता। इसलिए आदमी बहुत कोशिश करता है, इतना जोर लगा रहा होता है ध्यान के काल में, वो जबरन मन को टिका के रखने का प्रयास करता है, उस जबरन में आदमी को सिर दर्द होने लगता है। करने आया था ध्यान, और वो ध्यान ना करके उसको सिर दर्द और पैदा कर लेता है, खिंचाव और पैदा कर लेता है। और जब व्यक्ति जबरन करने लगता है तो उस जबरदस्ती में शरीर में कुछ ना कुछ तो हानि होगी होगी। जो शरीर में जबरदस्ती करता है, शरीर के अंगों में जबरदस्ती करता है व्यक्ति, उन अंगों में कुछ ना कुछ खराबी, कुछ ना कुछ कमी, न्यूनता आएगी। इसको हम रोक नहीं सकते। जब अनावश्यक शरीर के साथ में व्यक्ति क्रिया करता है तो शरीर में वो गलती, वो न्यूनता आएगी, और उन अंगों में वो समस्या उत्पन्न होगी, आगे चल करके शरीर में हानि हो जाएगी। ऐसी हानि हमें नहीं करनी है। अगर जबरदस्ती करना हो तो यम के विषय में, नियम के विषय में, आसन के विषय में थोड़ा थोड़ा जबरदस्ती करते उसको उत्कृष्ट बनाते जाएं। अगर जबरन करना ही है, अहिंसा का पालन करने में जबरन करना है, सत्य के पालन में जबरन करना है, झूठ बोलने की इच्छा हो रही तो जबरदस्ती रोको ना उस झूठ को, वहां जबरन कर लो। चोरी करने की इच्छा हो गई, या विभिन्न प्रकार की जो चोरियां होती है, सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की, वो टैक्स की, ये टैक्स की, वहां जबरन करके अपने आप को रोको ना। जो दुनिया भर का कलेक्शन करने की इच्छा रहती है, इकट्ठा करना है, संग्रह करते जाना है, पैसे का कलेक्शन करना है, संग्रह करना है, जमीनों का करना है, मकान का करना है, सोना चांदी का करना है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम इकट्ठा करना चाहते हैं, वहां रोको ना, वहां जबरन करो ना।
जहां जबरन करके रोकने से लाभ हो सकता है वहां जबरन नहीं करना है, और जहां जबरन करने से हानि होती है वहां जबरदस्ती करता रहता आदमी। ये जो बातें हैं ये अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं में हमारा सारा खेल है, इन्हीं में सारा खेल है। इसलिए मन नहीं लगता है ध्यान में, इसलिए ईश्वर में मन को लगा नहीं पाते, इसलिए ध्यान में समस्या होती है। और आदमी प्रश्न करता है, पूछता रहता है, जी मेरा ध्यान कैसे लगे, मेरा ध्यान लगवाइए। और जब ध्यान लगवाने की चर्चा करते हैं उस पर ध्यान नहीं ले जाता है। अपनी बीमारी लेकर के जब आदमी आता है ना, उसको जब हम इलाज बताते हैं ना, आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, आपको ऐसा ऐसा पथ्य रहना है, नहीं दवाई बताइए ना, कोई ऐसी दवाई बताइए ना इसको ठीक कर सकूं, कोई ऐसी दवाई बताइए कि मैं इसको ठीक कर सकूं। उसकी दृष्टि जो है ना उस पथ्य पर नहीं जा रही है, उस परहेज पर नहीं जा रही है, उसको सुनना ही नहीं चाहता है। बस कोई ऐसी गुटी पिलाइएगा, ऐसा कोई गोली दीजिएगा, ऐसा कोई चूरन दीजिएगा, ऐसी कोई दवाई दे दीजिएगा, बस मैं ठीक कर लूं। आदमी हमेशा अपने मन को उसमें लगाता है जहां नहीं लगाना चाहिए, और हमेशा वहां लगाता है जहां बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, और जहां लगाना चाहिए उस पर ध्यान ही नहीं रहता है। आप परहेज बताए ना उसके सामने, ये करना ये करना ये करना, वो अपना मन उस परहेज में कभी नहीं लगाता है, उसको ऐसा नजरअंदाज करता आदमी, बस दवाई बताइए दवाई। और जब दवाई बताए तो इतना कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनता है, ये गोली खाना, ये गोली खाना, ये गोली खाना, इसके लिए ये गोली, इसके लिए ये गोली, इसके लिए ये सिरप है, इसके लिए ये इंजेक्शन है, बस उससे वो ठीक करना चाहता है, मतलब दवाई से ठीक करना चाहता है, परहेज करके ठीक नहीं करना चाहता। इसलिए डॉक्टर लोग परहेज बताना ही बंद कर दिए। पहले आयुर्वेदिक औषधि लेने के लिए किसी आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाता है व्यक्ति तो बहुत परहेज बताते। आजकल वो कोई परहेज नहीं बताते, क्योंकि उनको पता लग गया आज अब ये सुनने वाले नहीं है, इसलिए वो शॉर्ट टाइम में, कम समय में बस ये दवाई ये दवाई ये दवाई, दवाइयां दवाई दवाइयां दवाई लिखते रहते हैं। वो दवाइयां खाता रहता आदमी खाता रहता है। आप कभी विचार करके देखिएगा, अगर दवाइयों से ठीक होना होता तो दवाइयां लेता ही रहता आदमी, लेता ही रहता, रोकता ही नहीं है दवाइयों को। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, अगर दवाइयों से ठीक होना है, दवाइयां लेता ही रह रहा है, लेता ही रह रहा है, जीवन साथी बन चुके दवाइयां। हाँ जी, बीपी कैसे कंट्रोल है साहब? कंट्रोल है, बिल्कुल कंट्रोल है। कैसे? रोज गोलियां खाता है, बीपी कंट्रोल है, डायबिटीज कंट्रोल है, सब कंट्रोल में है। बड़ा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सब कंट्रोल में। दवाइयों से है, जब तक दवाई लेता रहे तब तक कंट्रोल, दवाई बंद कर दो फिर देखना। तो आदमी दवाइयों से अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, दवाइयों से। तो ऐसी कोई गुट्टी, ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई सिरप या ऐसा कोई इंजेक्शन, ऐसा कोई टैबलेट मेरे पास में नहीं है, ना किसी और किसी के पास है कि आपको दे दिया जाए और आपका ध्यान लग जाए। ऐसा किसी के पास नहीं है। ध्यान लगाना है तो वो मेहनत तो हर आदमी को करना पड़ेगा। ये रास्ता तो एक ही है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई पगडंडी नहीं है यहां पर कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जो मेहनत करना पड़ा, जितना मेहनत उन्होंने किया उतना मेहनत हमें नहीं करना पड़े। महर्षि पतंजलि को, वेदव्यास को, गौतम, कनाद, कपिल को जो मेहनत करना पड़ा वो मेहनत हमें नहीं करना पड़े। और हमारे बस की बात नहीं, हम ऐसा मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन पाएंगे वही जो उन्होंने पाया था। मतलब मिलना वही चाहिए मेरे को जो उनको मिला है। मतलब ये तो ऐसा ही है, मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूं। किसके लिए? आईआईटी में जाने के लिए
या किसी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए या कहीं ऐसे अच्छे जगह पर जाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता हूं, जैसे तैसे चलना चाहता हूं। पढ़ तो रहा हूं, 12वीं भी कर रहा हूं, कोचिंग में भी जाता हूं, लेकिन ऐसा मेहनत नहीं करना चाहता हूं जैसा मेहनत करने से वहां पर मेरे को एंट्री मिल सके, मेरे को वहां पर प्रवेश मिल सके। तो कैसे प्रवेश मिलेगा? जो ऐसा करता है उसी को प्रवेश मिलता है, सबको थोड़ा मिलता है। लेकिन सब यही चाहते हैं मेरा प्रवेश हो जाए, प्रवेश हो जाए, सभी यही चाहते हैं। लेकिन प्रवेश सभी को क्यों होगा? जो मेहनत करेगा उसी को होगा। ऐसे ही जैसा मेहनत, जैसा पुरुषार्थ ऋषियों ने किया है, जिस समाधि को पाने के लिए ऋषियों ने जिस तरह का मेहनत किया है, वैसा ही मेहनत हमें भी करना होगा। आज करेंगे तो आज हो सकता है, आज नहीं तो कल करो, कल नहीं तो परसों करो, कभी ना कभी तो हमें उसी ट्रैक पर चलना पड़ेगा, उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। वैसा ही मेहनत करना पड़ेगा जैसा उन ऋषियों को करना पड़ा। ईश्वर के अदालत में सबके लिए एक जैसा न्याय है। वहां किसी का कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई पहचान नहीं चलता। दुनिया में बहुत पहचान चलते रहते हैं, बहुत पहचान है दुनिया में। हर आदमी हर पहचान को लेकर के दुनिया में काम करवाता है। छोटे से काम से लेकर के बड़े से बड़े काम तक आदमी इन पहचानों के कारण से, अपने उपकारों के तले दबकर के आदमी बहुत सारे काम करवाते रहते हैं। पर भगवान के पास में ऐसा कोई पहचान काम नहीं आने वाला। वह सबके लिए एक जैसा न्याय है। उस भगवान के पास सबके लिए एक ही उपाय है। वो एक ही डंडे से सबको आंकता है। दंडः शास्ति प्रजा सर्वा। एक ही डंडे से वो आंकता है सबको। एक ही ढंग से हमको चलना पड़ेगा, एक ही रास्ता है। इसलिए स्पष्ट वेद ने कहा, न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय, न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसके लिए एक ही मार्ग है, सबके लिए एक जैसा मार्ग है, उसमें कोई कमी नहीं है। जब मैं बूढ़ा हूं, मेरे लिए थोड़ा सा कुछ तो रहम करो, नहीं चलेगा। मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं सन्यासी हूं या मैं गृहस्थी हूं, या मेरे पास ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास ऐसा कोई कुछ भी नहीं चलेगा। वहां पर सबके लिए एक जैसा है। किसी भी आश्रम में रहो, किसी भी वर्ण में रहो, किसी भी पद में रहो, कैसे भी रहो, अगर वो पाना है तो सबके लिए वो पूरा करना पड़ेगा। इसलिए समाधि जीवन का अंतिम लक्ष्य याद रखना। मनुष्य जीवन का, मनुष्य शरीर में रहने का यदि अंतिम कोई लक्ष्य है, वो समाधि है। बहुत बड़ा काम है ये समाधि। इस बड़े समाधि को लगाने के लिए बहुत बड़े स्तर से ध्यान करना पड़ेगा। और बड़े स्तर से ध्यान करने के लिए, और ध्यान के जितने उपाय बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, ऋषियों ने, उन सारे उपायों को अपनाना होगा। उन उपायों को अपनाना होगा जिन उपायों को अपनाने से ध्यान ध्यान के रूप में होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।